आज हम बात करेंगे खास मुद्दों पर और हमारे साथ है ममता मीणा, जो कि बामणवास विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और कम उम्र में इन्होंने बड़ी पहचान हासिल की है। प्रदेश मंत्री हैं भाजपा से। दूसरा मैं बता दूं कि एक सोशल वर्कर के तौर पे समाज सेवी भी हैं, जो कि इनका श्री रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन के तौर पे ये सभी को, समाज को, अदर समाज को या कहेगी 36 कौम को समाज सेवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। हम बात करेंगे किस तरीके की आप सेवाएं जो वर्किंग करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं लोगों को। नमस्कार सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं श्री रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन की जो है अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते हमारा ये दायित्व रहता है कि इस फाउंडेशन का नाम मेरे परदादा ससुर जी श्री रतनलाल जी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मीठालाल जी मेरे दादा ससुर जी रहे हैं, जो जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद विधायक का दायित्व उन्होंने निभाया है एवं जनता की सेवा की है। आज भी यदि क्षेत्र में कहीं भी उनके जानने पहचानने वाले व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी नज़रों में एक सज्जन और सादगीपूर्ण जीवन की पहचान वो रखते हैं। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम दादाजी और परदादाजी का जो कृतित्व था, व्यक्तित्व था, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ बदलाव लाया जा सके, कुछ सुधार किया जा सके, या हमारे जितनी भी हमसे हो पाता है उतना हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष जी, मैं आपको बताऊं तो जैसे कोरोना की एक बहुत जो है मुसीबत का समय हमारे पूरे देश के लिए था। कोरोना के समय हमने मेडिकल कैंप्स भी लगवाए, साथ में मास्क, सैनिटाइज़र भी वितरित किए। फिर एक लंपी वायरस करके एक गौ माताओं में बहुत जो है भयंकर बीमारी आई थी। उस समय हमने जो है उनके सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो हमने करने की कोशिश की। हम प्रतिवर्ष बालिकाओं की शिक्षा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बालिकाएं आगे बढ़ेंगी तो 2 परिवारों को शिक्षित करेंगी और अल्टीमेटली हम देखें तो पूरा समाज शिक्षित होगा। बालिकाओं के लिए हर वर्ष हम मेधावी बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा जिन बालिकाओं की प्रतिशत होती है उनका हम सम्मान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हम देखें मेडिकल कैंप्स हो गए, या फिर जैसे नवोदय में जो बच्चे होते हैं उनकी सहायता करना। जैसे होता है आगजनी में कोई परिवार जो है पीड़ा से ग्रसित है, उसकी सहायता करना। हम जैसे देखते हैं कि कई बार किसी परिवार में ऐसी आकस्मिकता आ गई कि उसमें जो है कोई कमाने वाला सदस्य है, उनकी अचानक से मान लीजिए डेथ हो गई, या जो भी इस प्रकार का कोई संकट यदि किसी परिवार पे आया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी ही जो भी हमारी आय है उसमें से ही हम कुछ सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता मीणा वैसे कोई छोटा नाम नहीं है। अगर मैं पूर्वी इलाके में बात करूं तो बहुत पहचान रखता है अपने आप में, और बहुत छोटी उम्र में आपने जो ये इतना बड़ा नाम कमाया है। दादा परदादाओं को आज शायद मेरे हिसाब से आज का जो युवा कल्चर है वो कहीं ध्यान नहीं रखता है, मगर आपने इसको बड़े एक माला में जैसे पिरो के रखते हैं अपने भगवान को या एक अपने मंत्र को, उस तरीके से आपने अपने दादा और परदादा के नाम को लेकर आगे चलने की जो प्रेरणा ली है, ये कहाँ से कैसे प्राप्त हुई? धन्यवाद सुभाष जी। मेरे जो पति हैं डॉक्टर शिवराज मीणा, प्रोफेसर हैं अभी, उनके मन में ये था कि दादाजी ने इतना जो है, समाज ने इतना प्यार दिया दादाजी को, इतना उनको जो है संसद में पहुंचाया, उनको विधानसभा में पहुंचाया, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि उन्होंने, समाज ने उनके लिए जो किया, मैं अब उसको चुकाने का मेरे लिए समय है। तो हम ये जो है शिवराज जी की ही प्रेरणा है कि उन्होंने जो है श्री रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन को एक रजिस्टर्ड संस्था के तौर पर वो लेकर के आए हैं। और चूँकि मैं इस परिवार में जो है आई हूँ, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने ज़रूर कोई ना कोई संयोग रचा है कि मुझे इस परिवार में आने का सौभाग्य मिला है, और इतनी अच्छा जो है मुझे विरासत मिली है कि दादाजी, स्वर्गीय दादाजी ने इतना अच्छा काम किया है समाज के लिए, परदादाजी ने जो है देश के लिए काम किया है। तो ये एक प्रेरणा है हमारे अंदर, और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा शाश्वत रूप से हमारे अंदर काम करती रहेगी, और हम जो भी हमारा कर्म है वो उसको पूरा निभाते रहेंगे। ममता मीणा एक सोशल वर्कर के साथ एक गृहिणी भी है। क्या आपकी सास कभी डांटती है इस तरीके से कि आप इस तरीके की बातें जो ये काम कर रहे हैं, आप घर पे ध्यान नहीं दे पाती? तो आजकल जो माहौल है वो क्रिएट होता है कहीं न कहीं, तो आपको क्या लगता है कि परिवार की तरफ से कहीं कुछ? सुभाष जी, देखिए, आपने काफ़ी जो है एक निजी प्रश्न आपने पूछा है, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो
मेरे सास ससुर जी हैं, उन्हीं की वजह से ये हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, साथ में ही मेरा जो है मेरा अपनी विद्यार्थियों के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। ये मैं इसीलिए निभा पाई हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो है जिनका आप नाम ले रहे हैं, मेरी सास और मेरे ससुर, जो मेरे माता पिता से भी बढ़कर हैं मेरे लिए आज, उनका ही पूरा साथ और सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं आज ये काम कर पाई हूँ। धन्यवाद। आने वाला जो समय है, जो कल्चर चल रहा है, शादियां हो रही है, नए दुल्हन दूल्हे आ रहे हैं, उनकी नई जोड़ी बन रही है, मगर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि टिक नहीं पाते। कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर घर में बखेरा खड़ा हो जाता है। शादी कुछ दिन हुई नहीं कि तलाक तुरंत हो जाते हैं। आजकल इस तरीके की जो चलन चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक महिला होने के नाते महिलाओं को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि सुभाष जी, देखिए वर्तमान जो समय है, हम कहीं ना कहीं एक अंधानुकरण में फंसते जा रहे हैं। इससे में कोई दो राय नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे हम जो नए कल्चर की तरफ चले। मेरा ये मानना है कि इन सभी समस्याओं का समाधान जो हमारी भारत है, हमारा जो हमारा गौरवशाली जो अतीत है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो देश में आप देखिए पुराने समय में आप सुनते होंगे किस प्रकार से विदुषियाँ हुआ करती थी, किस प्रकार से परिवार की संरचना हुआ करती थी। तो हमें समस्याओं का समाधान हमारी जड़ों की ओर लौटने में ही पड़ेगा। हमारी सनातन धर्म, हमारा सनातन संस्कृति, यही हमारे लिए समाधान का काम करेगा। आगे के लिए ममता मीणा कैसे काम कर रही है महिलाओं के लिए, खासकर जो नवयुवा महिलाएं हैं, जो आगे प्रेरित हो रही है, पढ़ाई कर रही है, या फिर कहें कि आजकल के कल्चर को देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने का तक सीमित रह गया है, आगे बढ़ने की ओर कहीं कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उससे क्राइम भी बढ़ रहा है कहीं कहीं। तो इन चीज़ों को कैसे आप? देखिए सुभाष जी, मैं ये कहना चाहूँगी बालिकाओं के लिए विशेषकर कि जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो आपको शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। आप अपना जीवन और साथ में आपके परिवार का, आपके समाज का, तभी आप कुछ कर पाएंगे उनके लिए, जब आप शिक्षा की तरफ जो है आप उन्मुख होंगी। तो सभी बालिकाओं से सभी से मेरा ये संदेश है, सभी बालिकाओं के लिए, कि आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अधिक से अधिक जो है अपने आप को शिक्षित करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, समाज को शिक्षित करें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और आप देख भी रहे हैं सुभाष जी, मुझे गर्व होता है जब बालिकाएं, आप देखिए आरजेएस की परीक्षा थी, कितनी सारी बालिकाएं जो हैं चयनित होकर के आई हैं। तो आज कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, ये इंस्टाग्राम पे रील बनाना और ये सब तो हो सकता है कि कुछ एक संख्या में जो है भ्रमित होकर के बालिकाएं जो है अलग उसमें जा रही होंगी, लेकिन अधिकांश बालिकाएं, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बालिकाएं अपना नाम कमा रही हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है आने वाले समय के लिए कि जो 50% हमारी संख्या है, यानी कि आधी आबादी जो है वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभा रही है। बहुत बहुत। मैं एक चीज़ लास्ट पूछूंगा आपसे कि जो आपका फाउंडेशन है उसका नाम लेकर और आपके मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है, अगर मान लीजिए कोई सेवा लायक होगा तो वो आप? जी, फाउंडेशन का नाम है श्री रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की मैं इसके जो संस्थापक सदस्य हैं श्री रामदास मीना जी हैं, और इस फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर शिवराज मीना जी हैं, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9610950699। और मैं इस फाउंडेशन की जो है अध्यक्ष हूं, और मेरे नंबर हैं 7976226704। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ ममता मीणा, जो कि मैंने बताया कि सोशल वर्कर के साथ एक गृहिणी भी है, जो कि अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को, यानी कि 36 कौम को संभालते हैं। कहीं भी दुख दर्द हुआ या कहें कि किसी के साथ कोई घटनाक्रम हुआ या कोई बेसहारा है, उन जैसे सेवा करने वालों के लिए ऐसे सेवक ईश्वर कहीं न कहीं छोड़ देता है। छोटी सी उम्र से एक दिलचस्प बात है कि अपने परदादा और दादा के नाम का फाउंडेशन चलाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो कि आज की युवा जनरेशन नहीं मानती। तो हमने खास बात की ममता मीणा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री भी है एसटी मोर्चा से, जिन्होंने अपने बलबूते पर और अपने समाज के लिए, यानी कि कहें कि अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लिए, जो कि गरीब तबके से हैं, जो बेसहारा है, उनके लिए एक नया आयाम खड़ा किया है। मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगी यही कहूँगा कि ऐसे सेवादार लोगों का साथ दें, और उनके साथ देकर आप भी एक कहीं न कहीं धर्म के नाम पर 1 रुपया अगर दान करेंगे तो मेरे हिसाब से उस गरीब के पेट में वो पैसा जाएगा। लगातार देखते रहें, दिखाता रहूँगा आपको नए तथ्य। द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।